श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास परम पूज्यपाद बाबा श्री प्रियासन जी महाराज के सत्संग के कुछ उपदेश जो हमारे गुरु महाराज ने संग्रह करके रखे हुए हैं, कुछ कॉपियों में उनको नोट करके रखे हुए हैं, उनका सत्संग का अपन स्मरण करेंगे। जाको नाम ही लेत सन देत युगल निजकूल, जय जय वृंदावन जुहे महा आनंद को मूल। जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत जु प्रणय रति युगल किशोर देत निजकूल। शरण आए पाए राधाधव मिटी अनेक जन्म की भूल, ऐसे जान वृंदावन शिवट रज पर वारि कोटि मुख। बाबा महाराज कह रहे हैं, बोले सर्वप्रथम वृंदावन धाम की शरणागति ग्रहण करो। बोले उसके लिए श्री भरदेवाचार्य जी महाराज का पद है, बोले जाको नाम ही लेत सन। बोले क्यों करें? बोले इसलिए कि जिसका नाम लेने मात्र से, किसका नाम? धाम का। जाको नाम ही लेत सन, जो श्री वृंदावन धाम का नाम लेता है या जो श्री वृंदावन धाम की नाम की रचना जो लगाता है, बोले उसको युगल किशोर जी अपने पास में रख लेते हैं। देत युगल निजकूल, बोले उस साधक को अपने पास में बैठा लेते हैं। बोले ऐसे वृंदावन धाम, बोले जय जय वृंदावन जो है, बोले महा आनंद को। बोले वृंदावन धाम क्या है? महा आनंद स्वरूप है, महा आनंद के मूल स्वरूप है वृंदावन धाम। बोले आनंद स्वरूप लाल जी, अलादनी स्वरूप स्वामी जी, इन दोनों को भी जो आनंदित करे वो स्वरूप है श्री वृंदावन धाम का। तो कह रहे महा आनंद को मूल। और मूल कहाँ होता है? पृथ्वी में, रज में। तो मूल स्वरूप क्या है? ये रज है। आनंद को मूल क्या है? वृंदावन धाम की रज है। बोले जय जय वृंदावन आनंद मूल, बोले ऐसे वृंदावन धाम की जय हो, जय हो, जय हो। नाम लेत पावत जु प्रणय रति युगल किशोर देत निजकूल। बोले जो वृंदावन धाम का नाम स्मरण करता है, जो श्री वृंदावन धाम कोई कहता है, बोले उनका नाम लेने मात्र से युगल किशोर जी अपना प्रेम प्रदान कर देते। युगल किशोर जी में प्रेम उदय होना कोई साधारण बात नहीं है, उनकी प्रीति प्राप्त कर लेना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन कह रहे जो कोई साधक शिव वृंदावन शिव वृंदावन शिव वृंदावन ऐसे नाम रटेगा तो युगल किशोर जी उसको अपनी प्रणयरति प्रदान कर देंगे। और युगल किशोर देत निज को अपने पास में उसको रख लेंगे। शरण आए पाए राधा। और जो वृंदावन, ये तो नाम लेने की महिमा है, कोई कहीं भी रहे और शिव वृंदावन शिव वृंदावन शिव वृंदावन रटे तो युगल किशोर जी ऐसे करते हैं। लेकिन जो कोई वृंदावन धाम की शरण में आके पड़ गया, तो अब हम वृंदावन धाम से बाहर नहीं जाएंगे, चाहे हमारे कितना ही कष्ट क्यों ना आए। जब अब हम वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे तो समझ लो उसने निश्चित रूप से राधा कृष्ण की प्राप्ति कर ली। शरण आए पाए राधा, अब उसको निश्चित रूप से युगल किशोर जी मिल जाएंगे। बोले मिटी अनेक जन्म की भूल, उसके जन्म जन्मांतरों की जो भूल थी वो नष्ट हो गई। क्या भूल थी? बार बार जन्म रहा था, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहा था, लेकिन उसने वृंदावन धाम की शरण ग्रहण नहीं की। लेकिन जैसे उसने वृंदावन धाम की शरण ग्रहण की तो निश्चित समझो उसको युगल किशोर जी की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसके जन्म जन्मांतर की जो भूल थी, जन्म लेके जो युगल किशोर जी का भजन नहीं कर रहा था, धाम का आश्रय ग्रहण नहीं कर रहा था, बोले वो उसकी जो भूल थी वो खत्म हो गई। ऐसे ही जान वृंदावन शिवट रज पर वारि कोटि मुख तो। बोले ऐसे वृंदावन धाम की उत्कृष्टता जान करके श्री श्री भरदेवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि इस रज पे कोटि कोटि यज्ञों का फलों को मैं न्यौछावर कर देता, और इस रज की कोमलता पे, मकतुल बहुत मुलायम कपड़ा होता है, बोले उसको मैं न्यौछावर करता। बोले ऐसे वृंदावन धाम जो प्रियालाल को आनंदित करे,
अब सुधानिधिकार कहते हैं, राधा सुधानिधि का श्लोक, वो कहते हैं कि दुराद पाश्य स्वजनात् सुखमर्थम कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराश वर्षतेमेव सहजादभूत सौख्यधारम श्री राधिका चरण रेणु मह्यम स्मरामि। अब वो क्या कह रहे हैं, अब बाबा महाराज कहते हैं, बोले साक्षात निकुंज रस केवल श्री वृंदावन में ही गोचर है। वृंदावन की सीमा के बाहर आपको अन्यत्र कहीं पे भी निकुंज रस की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस वृंदावन धाम में ही आपको निकुंज रस की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि यह रस बोले यद वृंदावन मात्र गोचर, एकमात्र वृंदावन धाम में ही दिखता है, एकमात्र वृंदावन धाम में ही प्राप्त होता है। क्योंकि रस का आधार एकमात्र श्री वृंदावन धाम है, यह धूरा है। बोले वेद शास्त्र पुराण इस रस का निर्धारण नहीं कर सकते, न उनसे रस निर्धारित हो सकता। बोले क्यों? क्योंकि यह तो भेदी ही भेद बता सकते हैं, जो उस घर का भेदी है, बोले वो ही इस रस को बता सकते हैं, उसी भेद को वही बता सकते हैं, और कौन जाने। महल ने की गति महल ही जाने, महलों के क्या रीति रिवाज है, महलों में क्या क्या होता है, महलों में कैसे कैसे, बोले वो चीज महल में रहने वाले ही बता सकता है। बोले किसी घास बेचने वाले को आप पूछो महलों में क्या हो रहा, वो बेचारी क्या जाने, वो तो कभी जाके उसने महल देखे ही नहीं, तो घास बेचने वाली महल की रीति आपको कैसे बता सकती है? क्योंकि यह चिद पदार्थ है, श्रीधाम सच्चिदानंद घन स्वरूप है, इसलिए चिद पदार्थ है। यद्यपि वेद पुराण शास्त्र आदि कोई साधारण नहीं है, सभी ग्रंथ भगवत वाणी है, साक्षात ठाकुर जी की वाणी आए, वो भी कोई साधारण नहीं है। परंतु वेद इत्यादि में रस इस प्रकार से छिपा हुआ है कि इसे छान कर निकाल लेना अत्यंत ही कठिन है, उसको कोई भी छान के निकाल नहीं सकता। इस तरह से उसने छिपा के रख दिया गया। अब निकुंज रस शास्त्रों में ढांक कर रख दिया, शास्त्रों ने निकुंज रस को ढक के रख दिया, जिसका कोई पात्र ही नहीं है। अब सब शास्त्रों का मूल शास्त्र कौन है? बोले श्रीमद् भागवत, जो महापुराण के नाम से, बोले सब शास्त्रों का मूल भागवत जी है। और उनके जो रचयिता के लोग या कथा कहने वाले कौन है? बोले सुखदेव जी महाराज। और वो उन्होंने इस रस को प्रकट नहीं किया तो भला दूसरा कौन प्रकट कर सकता है इनसे निकाल के? बोले श्री शुक प्रकट कियो नहीं आते, जानी सार को सार। बोले सार का भी सार स्वरूप है, इससे सुखदेव जी महाराज ने इसको प्रकट नहीं किया। तो जब शास्त्रों में इस प्रकार से छिपा हुआ है, कोई भी छान के निकाल नहीं सकता है, और शास्त्रों का मूल ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी है, और भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज ने इसको प्रकट नहीं किया कि वो सार का सार स्वरूप जान के, अपने हृदय की वस्तु, अपने हृदय मणि को जान करके उन्होंने इस चीज को प्रकट नहीं किया। तो फिर बताओ भाई, ये रस निर्धारण कहां से हुआ, आपके पास कैसे आया, किसने आपको बताया, ये आया कहां से? बोले इस रस का और इस धाम का और इस प्रियाप्रतम का स्वरूप किस आधार से निरूपण किया? बोले कहां से कल्पना की? तो कह रहे हैं कि बोले धर्म ग्रंथन को मत करके हमने सार का उद्धार किया। जो सार का सार था उसको मथ करके बोले उसमें से हमने उसको प्रकट किया, उद्धार किया। बोले कौन सा ऐसा था? बोले इन सब में सबसे प्रधान बोले मंत्र राज है, मंत्र राज के मंथन किया। उस मंत्र राज को मथ करके जैसे सब शास्त्रों का सार स्वरूप जो ग्रंथ है बोले श्रीमद् भागवत महापुराण, ऐसे सब मंत्रों का जनक है श्री गोपाल मंत्र राज, इसलिए उसका मंत्र राज कहते हैं। और सारे मंत्र है, लेकिन गोपाल मंत्र को मंत्र राज कहते हैं, क्यों सबका राजा है आप। दूसरे सब मंत्र आपसे प्रकटित हुए हैं, इसलिए गोपाल मंत्र राज है।
तो ऐसे बोले गोपाल मंत्र राज से इस रस को मथ करके निकाला, इसलिए उसको मंत्र राज कहते हैं। बोले किसने निकाला सर्वप्रथम इसको मथ करके? बोले निम्बार्क भगवान ने निकाला। उन्होंने इस मंत्र राज को मथ कर निकाला और बोले कि अंगे तु वामे वृषभानुजा मुदा विराजमाना मनुरूप शोभगाम सखी सहस्रे परिसेविताम सदा स्मरेम देवी सकलेष्ट कामदा। बोले यह रस स्वरूप हरि कौन? भगवान श्री कृष्ण नंदनंदन। बोले ये रस स्वरूप ही नंदनंदन है हरि। बोले इनके वाम भाग में अति प्रसन्नता से स्वच्छंदा से बोले हमारी स्वामिनी जी विराजमान है। इस तरह से इसको निकाला। बोले अति स्वच्छंद पूर्वक अति प्रसन्नता से स्वामी जी विराजमान है। बोले अति की प्रसन्नता क्यों है? उनको किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता क्यों नहीं है? बोले धनी उनकी सेवा करता है। स्वामी जो धन है, धनी लाल जी है। बोले धनी उनकी सेवा करता है तो उनको किसी बात की कोई चिंता नहीं है। इसे वो अनुरूप सौभग छटा से युक्त है, उस तरह से विराजमान है और सभी बातें उनकी अनुकूल की है। बोले अंगे तु आमे वृषभानुजा। वृषभानुजा क्यों कहा? इसलिए कहा कि सब बातें इसके अंतर्गत आ जाती, वृषभानुजा के अंतर्गत। क्यों? स्वामिनी जी निकुंजेश्वरी और वृषभानुजा अलग नहीं है, एक ही है और सभी इसके अंतर्गत आ जाती है। केवल सखी वहां वर्तमान है, सखा आदि तो है ही नहीं। वे हमारे सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली स्वामिनी जी है। अब इसी मंत्र राज को मत करके आगे से हरिव्यास सेवाचार्य जी ने महाराज कहते हैं कि नमस्तस्मै भगवते कृष्णाया कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य विहारिणे। बोले नमस्तस्मै भगवते कृष्णाया कुंठ मेधसे, जिनकी अकुंठ मेधसा है ऐसे भगवान श्री कृष्ण। बोले कौन? जो सबके चित्त को खींच ले, जो सबके चित्त को आकर्षित कर ले, बोले उनका नाम है कृष्ण। सहज स्वरूप से सबको आकर्षित कर ले, बोले उनको कहते हैं कृष्ण। बोले कौन से कृष्ण हैं? बोले जो राधाधर सुधा सिंधु, जो रात्रि दिन उस सिंधु में निमग्न रहते हैं, ऐसे विलास परायण हैं, जो नित्य विहार परायण हैं। बोले यही संपत्ति मत करके उसमें से निकाली, यही रस मत करके। बोले किससे निकाली? मंत्र राज का मंथन करके। इसलिए निकुंज रस को प्रकट करने के लिए स्वामी जी ने सखियों को आचार्य रूप से प्रकट किया, क्योंकि शास्त्रों में इस प्रकार से छिपा हुआ है, उससे छान के कोई निकाल ही नहीं सकता। और शास्त्रों का मूल ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी, उसमें भी सुखदेव जी महाराज ने प्रकट नहीं किया। तो स्वामी जी ने इस रस को प्रकट करने के लिए अपने निकुंज से सखियों को भेजा कि जाओ तुम वहां जाके प्रकट होकर के इस रस को प्रकट करो। तो सखियां आचार्य रूप में आकर यहाँ पे इच्छा वपु से प्रकट होकर नित्य निकुंज लीला को गायन किया। बोले रंगदेवी जी को भेजा तो श्री निम्बार भगवान के रूप में प्रकट होकर के प्रातः स्वराज में निकुंज रस को प्रकट किया। फिर अपनी हितू जी को भेजा, समय समय पे सखियों को भेजती रहती है स्वामी जी। फिर अपनी हरिप्रिया जी को भेजा और हरिप्रिया जी ने तो नित्य निकुंज की लीला को महावाणी जी में यथावत प्रकट कर दी। जो नित्य निकुंज की लीला है वो महावाणी जी में यथावत हूबहू यूं क्यों लिख दी? क्योंकि महावाणी जी निकुंज में ही बैठ के लिखी। महावाणी जी में बाह्य किसी चीज का प्रवेश ही नहीं है। हरिप्रिया जी श्री हरिव्यास सेवाचार्य जी के रूप में यहाँ पे प्रकट हुई, लेकिन उन्होंने महावाणी जी वहीं से लिखी, इसलिए उसमें हरिव्यास सेवाचार्य जी का नाम कहीं नहीं आया। श्री हरिप्रिया जी की छाप है। और भी बहुत बहुत सी चीजें हैं।
तो अब ये प्रकट करने का, इस निकुंज रस को प्रकट करने का कार्य किसके द्वारा हुआ? बोले किशोरी जी की कृपा से हुआ। स्वामी जी ने कृपा करके बाद में और भी सखियां भेजी, ललिता जी को भेजा। सभी सखियां को समय समय पे भेजती रहती है। तो ये कार्य जो हुआ एकमात्र किशोरी जी की कृपा से हुआ। बोले इसका प्रमाण क्या है? बोले तो वो रसिक जन और विद्वत जनों का अनुभव की बात है, उन्होंने अनुभव किया। तो महत जनों का जो अनुभव होता है उससे शास्त्र मिल जाते हैं। क्यों? जो ऐसे भगवत प्रेमी हैं, बोले उनके पीछे शास्त्र हो जाते हैं, प्रेमी आगे चलता है और जो जो मार्ग तय करके बताता है, शास्त्र उसका अनुमोदन करते हैं कि यही ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसी अनुसार चलो, तो प्रमाणित हो गए। और किससे प्रमाणित चाहिए तुम्हें? अब लोग कहते हैं ज्ञानदेव जी ने 2 प्रमाण कहे, आर्ष और पौरुष। अब इन सबको कहाँ कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, किस लिए कहा? बोले विचारणी विषय। बोले इन सब में विचार करते रहो, इससे तुम्हें पंथ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि यहां तो आराध्य श्री वृंदावन है, वृंदावन धाम की आराधना करनी है तुमको। इन सब के में से तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यहाँ तो वो जगह है, वो वस्तु है जहां पे वेद खेद उत्पन्न करने वाले हैं। यदि उनमें जाओगे तो ये निकुंज रस छूट जाएगा। इसलिए कह रहे कि वेद तो खेद उत्पन्न करने वाले हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि यह वाक्य जाल वहंती, यहाँ तो रजरानी की वाणी ही प्रमाण है। जो रसिकाचार्यों की वाणी है, बोले वो ही प्रमाण है, अन्य किसी में इसका प्रमाण आपको नहीं मिलेगा। यह वस्तु अन्य ग्रंथन से प्रमाणित नहीं हो सकती। एक अखंड रूप से जो प्रिया प्रीतम है वो केवल वृंदावन में ही है। और यहाँ ही की वाणी में वो गोचर है और वृंदावन धाम में ही वो गोचर है, अन्यत्र आपको कहीं नहीं मिलेंगे। निगम निगम आगम अगम लही न सके गुण ग्रंथ, नेम प्रेम ते पर चलियो परंपरा को पंथ। बोले जहां वेदों की गम नहीं, आगम की गम नहीं, जो गुण ग्रंथ है निरंतर गुणगान कर रहे हैं, वो भी उनका पार नहीं पा सके, वो भी उस वस्तु को नहीं बता सके, तो ये मार्ग आपका कहां से आया? बोले नेम प्रेम ते पर चलियो। बोले नेम नवदा भक्ति प्रेम प्रकट महाराज, बोले उससे भी पर, उससे आगे हमारा पंथ है। ये पंथ आपका कहां से आया? बोले परंपरा का पंथ है। आचार्य चरण प्रकट हुए, फिर दूसरे आचार्य प्रकट हुए, फिर तीसरे आचार्य, ऐसे जो हमारी परंपरा चली, आचार्यों ने परंपरा गति हमारा पंथ है, हमारे आचार्यों ने हमको बताया। और कहां से आया? शेष महेश सुरेश गणेशुर वंदन हित वांछित पदरेन, अज अज हूं खोजत नहीं पावत ध्यानम मात्र आवश्य। बोले दूसरा कौन बताएगा? बोले 1000 मुख वाले शेष जी महाराज 2000 जिह्वा वाले, और महेश सुरेश गणेशुर इंद्र शिवजी, गणेशुर गणेश जी, बोले इस चरण रज, इस वृंदावन धाम की एक रेणु का चिंतन करने के लिए वंदन का, हम उसकी वंदना कर लें, ऐसा एक रजकण हमें मिल जाए, उसकी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, वांछना कर रहे हैं। लेकिन कह रहे अज अज हूं, अज कहते ब्रह्मा को, अज हूं, आज दिन तक खोजते खोजते थक गए, अज अज हूं खोजत नहीं पावत। बोले वो रजकण उनको मिले तो कहां से? बोले ध्यान मात्र आवत से, उनके वो रजकण ध्यान में भी नहीं आया। तो आपको ये रस कौन प्रमाणित करके बताएगा? ये तो केवल आचार्य चरण ही आपको बता सकते हैं। आचार्यों ने ही कृपा करके यहाँ पे आके वो प्रकट किया, और स्वामी जी की कृपा से स्वामी जी ने अपनी सखियों को भेजा, क्योंकि महल की गति महल ही जाने। तो वो यहाँ के प्रकट हुई और प्रकट हो आचार्य रूप में प्रकट हुई। आचार्य ने इस रस का निर्धारण करके इस रस को बताया। तो शेष महेश सुरेश गणेशुर, इनके तो ध्यान के लिए भी वस्तु अगोचर है, उनके तो ध्यान में भी नहीं आती।
तो ये रस कैसे प्राप्त होगा? केवल सहचरी अनुगत से प्राप्त हो सकती है, अन्य किसी की अनुगत्या से ये रस आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता। यद प्रेमामृतम, अब आचार्य चरण कह रहे हैं कि या वस्तु को देखने के लिए मेरे नेत्र चंचल है। जो ऐसी उत्कृष्ट वस्तु है, बोले इस वस्तु को देखने के लिए मेरे नेत्र आज चंचल हो रहे हैं, और वहां से लौटने की भी मेरी इच्छा नहीं है। बोले एक बार वहां उस रूप को देख लूं, फिर मेरे नेत्र वहां से लौट कर नहीं आए, ऐसी मेरी इच्छा है। अब जब आचार्य चरण वहीं से आके प्रकट हुए हैं और वो वापस उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए, उसी रस वस्तु को निरंतर दर्शन करने के लिए लालायित है, ऐसा जो अद्भुत रस है, अब ये रस अस्मादिकों को मिले कैसे? ऐसा कौन सा उपाय करे जो अस्मादिकों को भी इस रस की प्राप्ति हो जाए? तो इसी रसोपासना से आपको इस रस की प्राप्ति हो सकती है। अब आपको इन्हीं की रसोपासना करनी। यदि आप चाहते हैं ये रस हमें भी मिले, तो आपको इन्हीं की रसोपासना से ये संपत्ति प्राप्ति संभव है, आपको ये संपत्ति मिल सकती है। तो अगर हमें ये रसोपासना करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब हम इस रसोपासना को करेंगे तो युगल किशोर जी मिलेंगे, धाम मिलेगा, ऐसे अद्भुत रस हमको मिलेगा। और ये रसोपासना हमको करनी है तो उसके लिए क्या नियम है, हमको सर्वप्रथम क्या करना है? तो प्रथम में क्या करना है वो चीज बता रहे हैं। आपको सर्वप्रथम क्या करना है कि दुराद पाश्य, दुराद पाश्य कह रहे हैं दूरजनों का संग त्याग करना है। दूरजनों के साथ साथ स्वजनों का संग भी त्याग करना है। अब वो क्यों करना है उसको आगे बता रहे हैं। बोले रात दिन धारा वर्षा होती है इस वृंदावन धाम में। किसकी धारा? प्रिया जी के रस की धारा निरंतर वर्षा होती है इस वृंदावन धाम में, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती, निरंतर वर्षा हो रही। कोई वृंदावन धाम तो वही है, यही है, यही है, यही है। भूलि भर मौन को भूलि भर में ते भव भट्ट की मरी हो, और इसी में नित्य विहार परायण युगल किशोर जी, और ये वही वृंदावन धाम है, तो निरंतर उनकी रस वर्षा हो रही। और जब से रज की शरण ली और जिससे कहा वह भी इस रस में बह गया। इसलिए कह रहे हैं कि राधा चरण रेणु का प्रतिदिन प्रतिक्षण स्मरण करो। ये वृंदावन धाम की रज क्या है? बोले प्रिया जी के चरणों से दलित मलित ये रज है। ये वृंदावन धाम का प्रत्येक रजकर्ण बोले राधा चरण रेणु है। बोले इसका प्रतिक्षण तुम स्मरण करो, इनका ध्यान करो, और इस रज का स्वरूप का चिंतन करो कि रज का स्वरूप कैसा है। और इस क्रिया के अलावा और सब कुछ छोड़ दे। साधक क्या करें ये बता रहे हैं। रसोपासना करनी है तो क्या करना होगा उसको बता रहे हैं कि इस रज का स्मरण करो पहले, और जो भी आज दिन तक कुछ करते हैं बोले सबका परित्याग कर देना, केवल इस रज का स्मरण करो। और ये रज समस्त वृंदावन धाम में व्याप्त है। प्रिया चरणों की रज ऐसे नहीं कोई एक जगह निहित हो, पूरे वृंदावन धाम पंचकोशात्मक वृंदावन धाम में ये रज व्याप्त है। क्योंकि यहाँ की प्रत्येक वस्तु राधा करा व चिंता है, सब उनके स्पर्शित है। प्रत्येक रजकण उनके चरणों से चिन्हित है, और ये सब चरण रज से संबंधित है। बोले जो इस वृंदावन धाम का जो सौभाग्य है, इस रज का जो सौभाग्य है, ऐसा सौभाग्य न तो सखियों का है न लाल जी का है। किंकरी लाल ललना को ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि लाल जी और किंकरी को तो सेवा की ओट लेके चरण स्पर्श करने का अवसर मिलता है। जब प्यारे जी के चरण पलोड़ते हैं या चरणों में महावर अंकित करते हैं, चरणों का श्रृंगार करते हैं, तब उन चरणों का
स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और वही चरण इस रज को अनाचित रूप से मिलते हैं। इस रज को तो निरंतर प्राप्त है, क्योंकि चरणों से ही तो स्वामी जी वन में भ्रमण करती है। इसलिए आचार्य चरण रेणु को स्मरण करने के लिए कहते हैं, इस चरण रेणु का स्मरण करो। बोले चरण रेणु का स्मरण कैसे करें, इस रजकण का स्मरण कैसे करें? तो तरीका बता रहे, यमुना पुलिन कोमल कोमल बालिका, कितनी कोमल अबिका, रज पर वारो कोटि मुक्त, ऐसे दिव्य सोने के समान चमचमाती हुई रजकण कोमल बालिका। बोले उसमें ठकुरानी जब चरण विन्यास करके उस बालिका में पधारती है तो अति प्रसन्न होती है, और वहां चल के और अपना चरण चिन्ह वहां पे अंकित करके फिर उसको देखती, कितना सुंदर चिन्ह है। फिर उसको अपने चरण से यूं करके मिटा देती है, फिर दूसरे चरण को अंकित करती है, फिर उसको मिटा देती है, फिर आगे वापस दूसरे चरण को अंकित करती है। बोले इस रज का सौभाग्य तो देखो। उससे देखकर लाल ललना सखी सभी रज की प्रशंसा करते हैं, इस रज का सौभाग्य तो देखो। किस प्रकार से स्वामी जी अपने चरण चिन्ह उस पर अंकित करती है और कैसे कैसे मिटाती जा रही है। बोले और यह रज कल्पतरु है, इस रज में बैठ के जो भजन करोगे तो बोले तुरंत ही प्रियालाल तुम्हें मिलेंगे, कल्पतरु है। और ये निखिल मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। अब कह रहे इस रज का तुम स्मरण करो, इस रज का ध्यान करो। कैसे ध्यान करें? बोले ऐसे स्वामी जी चरण चिन्ह बना रही, मिटा रही। आप भी इन चिन्हों को देखो, कैसा सुंदर योग का चिन्ह आया, कैसा चक्र, छत्र, वलय, अर्धचंद्र, रक्षावली, पुहुपलता, ऊर्ध्वरेखा। बोले इस प्रकार से ध्वजा, अंकुश, कमल, सब चिन्हों को आप उसमें उस चरण चिन्ह में देखो। ये रज का स्मरण, उस रज का इस प्रकार से स्मरण करो। तो ये रज क्या है? कल्पतरु है, कल्प वृक्ष के समान कल्पलता है। तुम इस प्रकार से प्रिया चरणों के चिन्हों का ध्यान करोगे, इस रज का ध्यान करोगे तो कह रहे निश्चित तुम्हें प्रिया जी मिल जाएगी। क्योंकि ये रज निखिल मनोरथों को पूर्ण करने वाली है, आपके सारे मनोरथों को पूर्ण करेंगे। क्योंकि ये रज वर्षंत मेव सजात बुध सौख्य धारा। बोले रज से तो सहज सौख्य प्रेम धारा बहाई करती है। यह सौख्य माधुरी सहज है और अद्भुत है, सा लावण्य है, चमत्कृति है इस माधुरी में। यह लावण्यता की चमत्कारी है। बोले ऐसी स्वामी जी की लावण्यता, उसकी छटा से यमुना जल स्वर्णमय भासता है। ऐसी लावण्यता स्वामी जी की। जब यमुना जी के पास पहुंची तो यमुना जी का जल पीत रंग का हो गया, स्वर्ण की तरह। कोकिला का रंग भी पीत हो गया। अंग की लावण्य सबको पीत वर्ण करती है। जिस माधुरी को आचार्य चरण ने निकुंज मंदिर में देखी, उस माधुरी का स्वरूप यहाँ कर बता रहे हैं। वो कैसी है देखो तो। तत् सौंदर्य सच नखयो। बोले माधुरी का स्वरूप बताते हैं, और आचार्य चरण कह रहे हैं कि वह रूप माधुरी भुलाई नहीं भूलती। तो निकुंज से देख के आके ये चमत्कृत सबको आश्चर्य में डालने वाली माधुरी है। और तो और लाल को भी माधुरी में डालते हैं, आश्चर्य में डालती है। जब माधुरी का विकास देखकर लाल जी भी गर्व करते हैं कि हमारी स्वामी जी। किंकरी विस्मित हो जाती है, लाल जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये नूतनता कहां से आ रही है। हर क्षण नया रूप, हर क्षण नया रूप, हर क्षण नया रूप, अबही और अबही और अबही। है लाल जी कहते हैं जब जब देखो तब तेरो मुँह नए नए लागत। अंग अंग शोभा सिंधु को किहि विधि पार लहो।
बोले ऐसे आश्चर्य में लाल जी डल जाते हैं, ऐसा जिनका रूप। बोले यह नूतनता कहां से आती है? बोले जिससे चमत्कार उत्पन्न होता है, जैसे अनिवर्चनीय रूप माधुरी है, वैसी अनुपम केली कला विलास की लहरी भी है। जैसे इनकी रूप माधुरी का विलास है, विकास है, ऐसे इनकी केली विलास का भी विकास है। हर क्षण नहीं, हर क्षण नहीं, हर क्षण नहीं। बोले चातुर्य की तो मामनो ये भूमि है, वृंदावन धाम ही है। सब वस्तु मानो यहीं से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसकी कोई कृति नहीं, कोई छिन्नता नहीं, आप सबके कोई कारण नहीं। ये चेष्टित नहीं है, अखंडित है और सहज स्वाभाविक है, और कोई प्रतिकूल्यादि वामादिक भाई भी नहीं है। बोले इस वृंदावन धाम में किसी प्रकार की प्रतिकूलता भी नहीं है और वाम्यादि का भी यहाँ पे भाई नहीं है, और गौरव और गंभीरता का भी यहाँ लेश मात्र नहीं है, क्योंकि गौरव रहने से रस शुद्ध नहीं रहता। बोले तो यहाँ क्या है? एक मान विरह ब्रह्म को न लेश, जहां रसिक राय को रसमय भवन। बोलो मान विरह का तो ब्रह्म मात्र नहीं है। रात दिन निरंतर रस पीने वाले रसिक राज के घर में मानादि की तो गंध भी नहीं है। बोले ऐसे राधा माधव का कोई अनिवर्चनीय स्वरूप है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा अनिवर्चनीय जो स्वरूप है वो आचार्य चरण कह रहे पातु। बोले अर्थात वह रसधारा मेरे और रसिक समाज के माथे पे गिरे। यह आचार्य चरणों का भाव है कि सभी उस रस में डूबे। अब यह रज रात्रि दिन उपरोक्त रस वर्षा करती है। रात्रि दिन ये रज इस रस की वर्षा कर रही है, निरंतर, एक क्षण के लिए भी बंद नहीं। तो इस रस में गोता लगाने पर सदा के लिए शीतलता प्राप्त होगी। जब आपने इस रस में गोता लगा दिया तो आपको एकदम शीतलता महसूस होगी, प्रिया की प्राप्ति होगी और सारे द्वंद्व मिट जाएंगे तो आप शीतल हो जाएंगे। अब साधक जब रज का आश्रय लेगा तब उस पर वर्षा होगी। बोले नहीं, ऐसी बात तो नहीं, ऐसी बात नहीं कह रहे। तो बोले जब सब वस्तुओं का त्याग कर दो और केवल उस धारा के नीचे खड़े हो जाओ तो तृप्त हो जाओगे। बस आके बोले सबका परित्याग करके आके खड़े हो जाओ, बोले तुम तृप्त हो जाओगे। और आकर के यहाँ बोले किस प्रकार से चरण चिन्ह अंकित है, उन चरणों का ध्यान करो। रज में किस प्रकार वो रज पे चिन्ह अंकित हैं उनका चिंतन करो। और रज की कितनी सुंदर शोभा है, कैसी चमचमाती हुई, कैसी कोमल, बोले उसका ध्यान करो। बस तुम उस रस से भीग जाओगे, प्रिया की प्राप्ति हो जाएगी। तो कह रहे हैं भाई ऐसी बात है, जब सब इस प्रकार से आके चिंतन करो और सबका परित्याग करके भीग जाओगे तो यहाँ के सब लोग तो भीगे दिखाई नहीं देते। बहुत से हैं वृंदावन में, तो सभी तो इस रस से भीगे हुए नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं, क्या बात है? जबकि रात्रि दिन रस वर्षा हो रही है, जब निरंतर इस रस की वर्षा हो रही है यहाँ पे, तो सभी भीगना चाहिए। कोई भीगा कोई नहीं भीगा, ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं कि उसका कारण हम ही हैं। तो हम निरंतर वर्षा हो रही है लेकिन आवरण के भीतर बैठ गए। जैसे कि वर्षा हो रही है और आप छाता टांग लो या किसी मकान में जाके खड़े हो जाओ, किसी घन सघन पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ तो आप भीगेंगे नहीं। बोले इसी प्रकार से बोले आप किसी आवरण के भीतर खड़े हो गए। आए तो हैं यहाँ लेकिन आवरण के भीतर है, इसलिए आप भीगे नहीं। तो फिर ये आवरण क्या है? आवरण का पता चले तो आवरण से बाहर निकलेंगे। तो ये आवरण क्या है?
तो यहाँ कह रहे हैं कि दुराद पाश्य स्वजनात सुखमर्थ कोटि, तो कह रहे हैं कि दुर्जनों का तो त्याग है ही, लेकिन साथ में स्वजनों का भी त्याग बताया। यही सबसे बड़े आवरण है। बोले जितना दुर्जनों का त्याग करना है उतने अपने स्वजनों का भी त्याग करना है तुमको इस रस में भीजने के लिए। बोले दुर्जनों का त्याग क्यों बताया? बोले इसलिए बताया दुर्जनों का त्याग, वो निरंतर आपका अहित करता रहेगा, आपको किसी न किसी प्रकार से कष्ट देता रहेगा, तो आप निरंतर चिंतन मनन नहीं कर सकते, उस रज का भी चिंतन नहीं कर सकते, रज का चिंतन छूट जाएगा आपका। इसलिए देखो शत्रु तो समय समय पे कष्ट देता है, लेकिन दुर्जन तो निरंतर कष्ट देता है। हर समय आपका भजन में मन नहीं लगने देगा, हर क्षण ताक में रहता, कब अवसर मिले और उनका अहित कर दो, तो आपका चिंतन ही छूट गया वहां से। और दुर्जन तो भजन ही छुड़ा देते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि दुष्ट संग जिन देव विधाता याते भलो नरक करिवास। बोले दुर्जनों का संग कभी मत, वो तो बिल्कुल भजन से मन हटा देंगे आपको। तो दुर्जनों का त्याग तो आप कर दोगे सहज से, क्योंकि वो आपको कष्ट देंगे। लेकिन इन दुर्जनों के त्याग के साथ साथ स्वजनों का भी त्याग बताया। जो आपके स्वजन है, संबंधी है, जो आपके प्रेमी जन है, उनका भी जैसे दुर्जनों का परित्याग कर दिया आपने, कभी उनका चिंतन भी नहीं करते, बोले इस प्रकार से स्वजनों का भी परित्याग कर देना। लेकिन किंतु सुख देने वालों का त्याग, स्वजनों का त्याग, बोले बड़ा ही कठिन है। जो अपने को इस मानव जीवन में सुख दे रहे हैं, जो हमारे स्वजन है, इनका त्याग कैसे कर, ये तो बड़ा कठिन काम। तो कह रहे कि देखो इस रज के स्मरण में स्वजनों का तो त्याग करना ही होगा, निश्चित मानो, जब ही भिगोगे इस रस से। जब तक स्वजनों का त्याग नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा अखंड चिंतन नहीं बन सकता, और जब तक तुम इस रज का चिंतन नहीं कर सकते, जब तक इस रस से तुम भीग नहीं सकते। क्योंकि रज के स्मरण में स्वजनों का त्याग अत्यंत आवश्यक है। अरे दुर्जनों से भी ज्यादा तो स्वजन मन को खींच ले जाते हैं बार बार, और जब तक स्वजनों को निकाल के नहीं फेंकोगे मन से, जब तक मन वहां जाएगा ही, तो कैसे आपका अखंड चिंतन बनेगा। बोले इसलिए जिसमें आपका जितना ज्यादा ममत्व है, वही आपका सबसे बड़ा आवरण है। कि जितना ममत्व होगा वो ही आपके मन को खींचेगा, और वो ही आवरण है कि आपको इस रस में डूबने नहीं दे रहा। और ये आवरण रात्रि दिन स्नेह में बाधा देते रहेंगे। जो स्नेह युगल प्रिया जी में होना चाहिए ठीक ठीक, वो नहीं होने देंगे, वो आपके बाधक बन जाएंगे। बोले स्नेह चाहे इस रज से कर लो, चाहे अपने स्वजनों से कर लो। तो कह रहे महाराज यह तो कर्री घाटी है। बोले इसलिए तो कहते हैं कि प्रेम पंथ अति ही कठिन, सब कोई पेत नाई, चढ़ के मैन तुरंग पर चलवो पावक माही। इसलिए तो इस बात को कहा, कोई साधारण बात थोड़ी है। अब यहाँ सुधानिधिकार कह रहे हैं कि दुराद पाश्य स्वजनात् सुखमर्थ कोटिम, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराश, वर्षतमेव सजात बुध सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। अब देखो ये जीवात्मा है, जीवात्मा तो आनंद का भिक्षुक है। देखो जो इतने स्वजन हैं आपके, आप उनका भी परित्याग नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो आपको सुख दे रहे हैं। काश वो ही स्वजन कल को आपको दुख देने लग जाए, तो बिना कहीं आप परित्याग कर दें, फिर उसका नाम भी नहीं लेंगे। तो ये सब क्या है? बोले स्वार्थ के स्वजन हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, स्वार्थवश। तो लेकिन जीव तो आनंद का भिक्षुक है। जीव क्या करता है, जहां उसको सुख मिले, जहां उसको आनंद मिले, वहीं वहीं आनंद को खोजता रहता है, कहां मिले कहां। और
निरंतर आनंद की तलाश में रहता है। अब अपने समझ के अनुकूल विषयों में सुख प्राप्त करता है। जितनी जितनी जीव में बुद्धि है उसके अनुसार इन विषयों में सुख ढूंढता रहता है कि मुझे कहां सुख मिले, कहां सुख मिले। पर जैसे जैसे इस जीव ने सत्संग करना शुरू किया तो सत्संग से उसको ज्ञात हुआ कि विषय में तो दुख की प्रतीति है। जितने सांसारिक विषय हैं, चाहे वो स्वजन हो, चाहे सुख साधन हो, चाहे कोई भी हो, बोले इन सब से तो दुख की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से सत्संग कर किया उसने, तो उसने सदगुरु की शरण ली। जब सदगुरु की शरण ली तो सदगुरु की कृपा से उसका विषयों से वैराग्य हो गया, विषय छूट गए। कैसे छूट गए? जब विषयों में आपको दुख की प्रतीति हो तो समझ लो कि आपको वैराग्य हो गया। केवल बाहरी बाने से नहीं, जब आपको किसी भी सांसारिक सुख प्रसादों में दुख की प्रतीति हो तो समझ लो आपको वैराग्य हो गया। तो अब उसको सत्संग से सदगुरुदेव मिले और सदगुरुदेव से उसको ज्ञात हुआ कि संसार के जितने भी विषय हैं वो हमको सुखमय दिख भले ही रहे, लेकिन वास्तव में वो तो दुख दे, अत्यंत ही दुखदायी है। अब उन्होंने बताया कि सुख तो ब्रह्मानंद में, संसार में है ही नहीं, पर वह भी आकाश कुसुमवत, केवल उसका वर्णन मात्र कर दिया। अब आकाश में इतने सुंदर सुंदर फूल लग रहे हैं, उसका वर्णन कर लो, लेकिन उसका आस्वादन आप नहीं कर सकते, उन फूलों को तोड़ के आप नहीं ला सकते। तो आकाश कुसुमवत हो गया, क्योंकि वहां पे न मन जब पहुंच सकता, न वाणी पहुंच सकती, तो आपको वहां सुख कैसे मिलेगा? तो वहां तो कोई एक आनंदमय स्थिति है, उसी का नाम ब्रह्मानंद है। अब यहाँ पर सुधानिधिकार कहते हैं कि ब्रह्मानंदेक वादा और अलम विषय वार्ता। बोले विषय वार्ता तो अलम है, उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए बार बार, सभी जानते हैं। अलम मतलब अत्यंत कष्टप्रद, मानसिक पीड़ा देने वाली। बोले क्यों? कितने विषयों की चर्चा कर लो, आपको कष्ट ही कष्ट देगी। कोटि नरक विवत्सा, कोटि नरक में जाने का ये कार्य है। विषय वार्ता क्या है? युगल किशोर जी की गुणानुवाद को छोड़ के अन्य जितनी भी जो आप चर्चाएं करते हैं वो सब विषय वार्ता है। इसलिए ब्रह्मावाद वृथा, श्रुति कथा भी या तो वृथा है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्म किसी को आकर अभयदान नहीं दे सकता कि तुम निर्भय हो गए। होते का आनंद की स्थिति वो अपने वहीं विराजित रहते हैं। और केवल भी हमारे लिए आचार्य चरण कह रहे हैं सुधानिधिकार के, केवल भी हमारे लिए भयप्रद है, हमें उससे भी डर लगता है। क्यों लग रहा है? क्योंकि विषय आदि के लोग तो अपने को भयग्रस्त समझते ही हैं। जो संसार में विषय भोग कर रहे हैं वो लोग अपने आप को भयग्रस्त समझते हैं, का अच्छा कर्म बन रहा, बुरा कर्म बन रहा, पता नहीं क्या हो, तो इसलिए वो ईश्वर के भरोसे पड़े रहते हैं। थोड़ा बहुत ठाकुर जी का सहारा लेके वो अपना जीवन यापन करते हैं, किंतु भगवत निर्भरता भी रहती है उनमें थोड़ी थोड़ी। पर केवल में तो कोई सहारा नहीं, केवल सोहम की वृत्ति है, इसलिए हमें भय लगता है। क्योंकि भक्ति का मूल तत्व ही केवल अस्त कर देता है। इसलिए कहते हैं असद वार्ता मत कर। बोले इन सब पचड़े में मत पड़ो। यदि तुम्हें प्रिया प्राप्ति करनी है तो तुम्हारे लिए यह सब असद वार्ता है, और ये असद वार्ता मत कर, यह वेश्यासी आपको नष्ट करने वाली है। असद वार्ता वेश्या तथा मुक्ति व्याघ्री अखिल सर्वात्म हारिणी। मुक्ति तो दास्ता को ही खा जाती, आपके अंदर दास भाव ही नहीं रहेगा, दास्ता को ही खा जाती। और भक्ति भी व्योम नयनी है, और लक्ष्मी नारायण को साधन से आप देख नहीं सकते। वो इष्ट बोले आप कितने साधन कर लो, आपको यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देंगे। लेकिन ब्रजे राधा कृष्णो स्वरती, वृंदावन में तो राधा कृष्ण प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। बोले वैसे तो हमको राधा कृष्ण प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहे। बोले वैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गोवर्धन यमुना जी ये तो युगल किशोर जी का साक्षात स्वरूप है।
गिरिराज जी ठाकुर जी का स्वरूप है कि नहीं है? आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे? वे अपनी प्रेम कृत रूपी मणि को भजन करने वाले को दे देते हैं, इसलिए रात दिन उनकी चर्चा करनी चाहिए। इसलिए सुधा निधिकार ने मुक्ति को क्षुद्र बताते हैं। अब आगे कहते हैं कि शुकादि भी परेश भजनोन्मदा है, वह भले ही हो, परंतु यहाँ आचार्य चरण कहते हैं मम राधिका पद रेणु स्मरामी, हमारा लक्ष्य प्रिया जी के चरण कमलों का ध्यान करना है। यद्यपि भागवत में भी स्वामिनी जी की नित्य क्रीड़ा का ही वर्णन है, उनका भी युगल किशोर जी पे ही लक्ष्य है। सुखदेव जी महाराज भी युगल किशोर जी के उपासक हैं और उन्हीं के लिए वो सब कुछ बता रहे हैं। और पंचाध्याय में श्री किशोरी जी का स्वाधीन भर्तिका के रूप में वो वर्णन करते हैं, लेकिन जब भागवत जी का मंगलाचरण करते हैं तो उसमें युगल किशोर जी का ही वर्णन करते हैं। सुखदेव जी महाराज अपने इष्ट का ही स्मरण करते हैं। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। सुखदेव जी महाराज सर्व आचार्यों के मान्य हैं और वो कहने जन्मादश्य, बोले साक्षात निकुंज बिहारी की निकुंज लीला में ही जन्म काल आदि का वर्णन नहीं है, इसलिए वो कहने जन्मादश। वे युगल स्वाति की बूंद के समान है। श्री स्वामी जी रस स्वराट स्वरूप है, इसलिए वो कहने रस स्वराट। ये भागवत जी का मंगलाचरण। यह सबको दिखता नहीं है। जैसे वारी में तेल बुद्धि है वैसे ही ब्रह्म है, ऐसे बाल पौगंड मृषा है। और जहां द्वारिका मथुरा और ब्रज की कथा भी मृषा है, वहां केवल स्वरूप भूत धाम है, वह निज धाम है। बरसाना भी वृषभान बाबा का धाम है, वहां श्री जी की सत्ता नहीं। केवल श्री वृंदावन में ही श्री जी की सत्ता है। वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रात, केवल श्री वृंदावन में ही श्री जी की सत्ता है। यहाँ कुहुक कपट नहीं है, यहाँ स्वकिया परक्या सभी भाव निरस्त्र है। वहां केवल सदचित्तमय सबसे परात पर प्रकाश है, इसलिए उन्होंने कहा सत्यम परम धीमहि। तो भागवत में इस प्रकार वृंदावन का सब तत्व निहित है। और पंचाध्याय में भी श्री स्वामी जी स्वाधीन भर्तिका के रूप में वर्णन है। तो श्री भागवत जी में परेश का वर्णन भले ही करते हो, परंतु श्री सुखदेव जी महाराज उमंग में आकर बाल्यादिक लीलाओं का वर्णन करते हैं। इत्थम सुखम ब्रह्म सुखानिभूत्या, ब्रह्म के अनुभव में ही अनेक विभिन्नता है। सखाओं के साथ खेल में ब्रह्म सुख का वो विचित्र अनुभव करते हैं, यह सुख दास वर्ग भी नहीं कर पाते। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। बोले ब्रजवासियों के सुख का विलास कौन कह सकता है? जो उनका ब्रजवासियों को जो सुख मिला इनके साथ, बोले उसका कौन वर्णन कर सकता है? बोले सुखदेव जी महाराज ने माधुरी के पुट में धरकर ऐश्वर्य का आस्वादन किया है। प्रत्येक लीला में पर तत्व के सामने रखकर उन्होंने ब्रह्म का आस्वादन किया है। तो यहाँ के ब्रह्म में ऐश्वर्य की एक ठमक है, इसलिए परेश भजनोन्मदा कहा है। आप श्री राधा सुधन अधिकार तो राधिका पद में मंजन करना चाहते हैं, इसलिए इन सब के लिए ये बात कही। तो उनको तो एकमात्र स्वामी जी के चरण रेणु चाहिए। जिस रस को सुखदेव जी महाराज ने बचा के रखा, सबसे छिपा के रखा, बोले उस रस की स्वामिनी चरणारविंद की दासी भाव में मन आचार्य चरणों का मंजन करना चाहता है, उसी में स्नान करना चाहते हैं। तो विषय ज्ञान ब्रह्म की विवेचना करते करते जब जीव आगे बढ़ता है, तब उसे राधा दासी भाव में चैन मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मानंदेक वादा। और ये अद्वैत सिद्ध सब मत को परास्त कर देता है। ब्रह्म मन बुद्धि इंद्र का भी विषय नहीं है, इसलिए ब्रह्मानंद केवल वाद मात्र है। बोले उसके भीतर कुछ नहीं है। भक्ति वाले जो वंदन में मस्त रहते हैं वो भी ठीक है, क्योंकि वंदना में केवल नम्रता है। गोविंद की सख्ता में कुछ लोग अनुपम परमानंद का आनंद लेते हैं। बोले इसमें रूप गुण सब रस का आस्वादन करते हैं। पर इस श्लोक में वात्सल्य रस इसलिए नहीं कि वह सख्य से थोड़ा ऊंचा है, इसलिए वात्सल्य का नाम है। वह सख्य श्रृंगार के बीच में है,
वात्सल्य का सुख और भी अपूर्व है, उसी प्रकार कांता भाव गोपियों का अति उच्च है। पर श्री राधिका किंकरी का जो अखिल सुख चमत्कार की सारता प्राप्त हुई है, उपरोक्त सभी सुख किंकरी की नख ज्योति के एक कण मात्र ज्योति के समान भी नहीं है। जितने उपयुक्त सुख का वर्णन किया है, बोले वो प्रिया जी की सखी जो किंकरी है, उसके चरण नख की जो चरण नख के कण के समान भी वो सुख नहीं है जो सुख किंकरियों को प्राप्त है। तो फिर स्वामी जी के तो स्वरूप का तो वर्णन ही क्या, उस सुख की तो सीमा ही क्या। बोले वो तो महामधुर स्वरूप है, सभी रसों को इकट्ठा करने पर भी इस रस की समता नहीं कर पाते, इसलिए किंकरी उपासना सबसे ऊंची है। सहचरी भाव की उज्ज्वलता में कैसा रस है, उसके लिए शतकार कहते हैं कि वाया रूपवती नवनी तरुणी। मुनि मोहिनी राधा पद किंकरी जो है, किशोरी जी के चरणों का अपने केश पास से पहुंचती है। किंकरी का सौभाग्य देखो, उन स्वामी जी के चरण कमलों को बोले किंकरी अपने केश पासों से पहुंचती है। बोले उन सहचरी के पदनख के अग्रभाग की नख छटा जिसके हृदय में उत्पन्न हो गई, जिस साधक ने चिंतन करते करते उन किशोरी जी की सहचरी की नख छटा भी यदि किसी साधक के हृदय में उदय हो गई, तो वह स्वर्गादिक सभी लोक की नवनी तरुणियों को देकर थू थू करके सब पे थूक देगा, यानी सब उसके लिए तुच्छ हो जाएगी। कहने का तात्पर्य सब कुछ उसको तुच्छ प्रतीत होगा। जब स्वर्ग का सुख भी, स्वर्ग की तरुणियां भी उसको तुच्छ प्रतीत हो रही है, तो सांसारिक की तो क्या कहना, वो तो पहले ही तुच्छ हो चुके हैं, क्योंकि उसके हृदय में दिव्य स्फूर्ति आ गई और उस रस का छींटा जिस पर पड़ गया वह तो भ्रम का भी परित्याग कर देगा। तो सहचरी भाव हृदय में उदय होना चाहिए। अपने हृदय को कसो, देखो वहां कहां तक का सच्चा है। बोले साधक को अपने हृदय को बार बार देखना चाहिए, कसना चाहिए कि उस हृदय में कहां तक सच्चापन है। जब सच्चापन होगा तब ये बात बनेगी। रसानंद की कोर की समता नहीं है, निकुंज में कांता भाव तक नहीं है, वहां तो शुद्ध प्रेममय भाव है। तो इस वस्तु की प्राप्ति कैसे हो, बोले एकमात्र कृपा से। अब ये चिंतन मनन आपका इतना किससे बना, बोले जब आपने दुर्जनों और स्वजनों का परित्याग करके इस रसधारा में खड़े होके राधा चरण रेणु का स्मरण किया, तो ये बात बनी। अब ये रस कैसे प्राप्त हो, तो कह रहे अब वो कृपा से। कृपा माने ममता, दीन पर दया करने में अपन पे का दान नहीं, आत्म विनियोग ही न्यारा है यहाँ का। तो प्रिया प्रीतम जीव का जितना अपनत्व स्वीकार करते हैं, बोले वही कृपा है। इस ममत्व की प्राप्ति एक उपाय है कि राधिका चरण रेणु का स्मरण करो। ये ममत्व की प्राप्ति का केवल एक ही उपाय है। इसकी प्राप्ति का जो प्रियालाल आपको जितना अपनत्व देते हैं, बोले किसे अपनत्व देंगे प्रियालाल, कि जितना आप इस चरण रेणु का स्मरण करेंगे उतना ही अपनत्व देंगे। इसलिए कह रहे कि राधिका चरण रेणु का आप स्मरण करो, वह वर्षंत एवं सहजात बुद्ध सुख धारा है। जय जय श्री हरिव्यास।